नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी गाय की दिनचर्या यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र पाठी। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ये कौन सी घास है जो खिलाने से ज़्यादा लोग जानवरों के दूध बढ़ता है। अगर आपके यहाँ पे ये घास पाई जाती हो इस तरह की, और जहाँ भी रहते हैं आप, अगर इस तरह की घास खिलाते हैं आप, जो हमारे यहाँ पे लगी हुई काफ़ी मात्रा में ये देख पा रहे हैं, जहाँ तक नज़र जाएगी आपकी कैमरे की मेरी, पूरे में घास ही घास है। तो हम लोग यहाँ अपने जानवरों को लेकर के जाते हैं, जैसे गाय लगने वाली है, भैंस लगने वाली है, प्रेग्नेंट जानवर हैं, जिस किसी को भी खिलाएं उसकी सबसे ज़्यादा सेहत में बढ़ावा मिलेगा और दूध में तो बढ़ोतरी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि इसको जानवर बड़े चाव से खाता है। तो चलिए देखो दोस्तों, हम आपको और दिखाते हैं, और इसके बाद मैं अपना खान पान दिखाऊँगा। तो मैं भी उखाड़ लेने आया हूँ, और इसको लेकर के जाऊँगा और जानवरों को सामने डालूँगा। तो आप देखिएगा कैसे हमारे जानवर खाते हैं और किस तरह हमारे यहाँ पे इसको ले जाया जाता है। और कटिंग करते नहीं हम लोग, सीधे इसी प्रकार जानवरों को हम डाल देंगे। मैं हंसिया लेकर के आया हूँ, अगर आपके यहाँ भी इस तरह का वेरवा हो तो इस तरह के लेकर के जाएँ। और अगर घास आपके इस तरह की सामने लगी है तो अपने जानवरों को ज़रूर खिलाएँ और दिखाएं कि जानवर को कैसे ज़्यादा चाव से खाता है और कितना दूध देता है। मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मेरे जानवरों को आप देख चुके हैं कि मैं कैसे खिलाता हूँ, कैसे नहीं खिलाता हूँ। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में हम वीडियो में अपडेट करते हैं फिर से आपको। देख सकते हैं जो हम जानवरों के लिए लेकर आते हैं हरी घास, वो डालने के बाद जानवर कितने चाव से खाते हैं। मेरा नन्हा सा काफ भी खाने की कोशिश कर रहा है, ये देख पा रहे हैं। इस घास से कई पोषक तत्व हमारे जानवरों को मिलते हैं, जो कि हमारे जानवरों को हेल्थ में सुधार देते हैं। आपने मेरी चांदनी को देखा होगा, कई वीडियो में बहुत दुबली पतली रहती थी, लेकिन ठंड के मौसम में उसको बरकरार रखा, उससे खाते नहीं बनता, उसके मुँह में बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन इनसे सब जूझने के बाद हमारी चांदनी फिर बड़े परिश्रम करने के साथ साथ बड़ा प्यार से खाती रहती है। दिखा रहा हूँ आपको मैं। उसका जो फेस है वो पूरा डिस्टर्ब हो चुका है एक तरफ से दोस्तों, ये देख सकते हैं पूरा कटा हुआ है, लेकिन बड़ी प्यार से खाती, क्योंकि ये हरी घास बड़ी मुलायम और बड़ी अच्छी होती है। और इसे अगर आपके यहाँ पे भी हो तो आप अपने जानवरों को ज़रूर खिलाएं, क्योंकि जानवरों में चमक और शाइन हर चीज़ बरकरार होती है और दूध की गुणवत्ता बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है। ये मेरी लाली है, और हम मेरे अंदाज में ये इसे 28 महीने को 3 महीने की प्रेग्नेंट कंफर्म हो जानी चाहिए। अब देखता हूँ क्या करती है, इसको समझ में तो मुझे नहीं आया, लेकिन डॉक्टर से मैं अभी चेक नहीं करवाऊँगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग बोलते हैं कि हो गया 5 महीने के अंदर अंदर सब जानवर अपना रूप दिखाने लगते हैं। अगर कोई हमारा दोस्त जानकार है, मुझसे ज़्यादा जानकार है, तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि इसके पेट ने जो झुलाव नीचे की तरफ ले लिया है, तो काफ़ी अच्छा झुलाव ले लिया है। और मैं अपने खेत से हरा घास लेकर के आता हूँ, जो कि वीडियो में देख पा रहे हैं। मैं इसको लेकर के आता हूँ, अपने जानवरों को खिलाता हूँ, तो जानवरों का हेल्थ ही बहुत अच्छा होता है। और ये हमारा दोपहर का समय है और मेरे पास स्पेस जगह बहुत कम है। आप देख पा रहे हैं कि जो बाहर बंधने की पूरी जगह है तो मेरे पास कुल इतनी है, क्योंकि इस तरफ मेरा बोर है और पानी की सुविधा मैं यहाँ पे रखता हूँ, और ये अपनी हरी घास यहाँ पे रखता हूँ। और मैंने यहाँ पे एक नाद बना करके रखी है, जो कि इसमें परमानेंट पानी रखता हूँ, क्योंकि मेरे 3 जानवरों के लिए मेरे पास काफ़ी पानी हो जाता है। और बगल से अगर आप देखेंगे तो सामने यहाँ पे नल है, जो हैंडपम्प है, ये परमानेंट मैंने बनवा करके रखा है। सरकारी बोर है, इसको हम परमानेंट यूज करते हैं। लाइट जाए तो हमारे यहाँ पे परमानेंट यूज होता है। काफ़ी अच्छा नल है, हमें काफ़ी अच्छा आराम मिलता है। सामने मेरा इस तरफ मेरा घर है, दूसरी तरफ तिवारी जी का घर है, जो कि टीचर थे वो पहले गवर्नमेंट, और मैं प्राइवेट अपना काम करता हूँ, जो कि खेती काम करता हूँ। और खेती के साथ साथ मैंने पशुपालन को चयन किया है। अगर आप भी खेती करते हैं और पशुपालन चयन करते हैं तो मुझे एक बात ज़रूर बताएं। मैं अपनी मुर्रा के लिए एक नांद लेकर के आया हूँ, जो कि मुझे 400 की पड़ी है। और मैं इस पर अपने मुर्रा को सानी और दाने के साथ, आपने देखा कि मैं दिखा रहा हूँ क्या देता हूँ। दाने के साथ मैं इसको दलिया देता हूँ, जो कि दलिया बहुत ही अच्छा लाभदायक होता है। उबाल करके दलिया देता हूँ ठंड के मौसम में। और दूसरा मैंने नाद बना कर के रखा है, जो चांदनी का है। इसमें टप में चांदनी खाती है रात में, और सुबह टाइम खा कर के निकल जाते हैं ये लोग, और शाम के फिर इसी टाइम आते हैं। तो 2 टाइम मैं उनको भूसा देता हूँ। और ये मेरी लाली की है, जो कि लाली ने थोड़ा भी छोड़ भी दिया। सभी जानवर अपना फुल पेट करके जाने के बाद मैं इनको क्या करता हूँ, मैं 3 टाइम भोजन देता हूँ दोस्तों। सुबह दे देता हूँ, सुबह मैं देता हूँ उनको भूसा, जो कि सानी बना करके इसमें अपना मेरा जो बनाया हुआ खुद का पशु आहार है, जो मैं अपने घर में तैयार करता हूँ। कैसे कैसे तैयार करता हूँ, अगर आप लोगों को जानना है, बड़ा सस्ता है और बड़ा आसान है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम अपने जानवरों के लिए पशु आहार घर में तैयार करें और जानवरों का दूध अच्छा बढ़ाएं, तो इस वीडियो में देखें कि मैं कैसे कैसे किस मात्रा कौन कौन सी चीज़ें बनाता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें डालता हूँ। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगा इसके बारे में। तो ये हमारा जो है, ये हमारा रहा पशु आहार, जो कि मैंने अपने घर में बनाया है दोस्तों। ये काफ़ी अच्छा सुंदर है और काफ़ी अच्छा लाभदायक होता है। जानवरों को खाने में दूध भी बहुत मात्रा बढ़ता है।
और ग्रोथ भी करते हैं। दूसरा मेरे पास है जो डिब्बा है, इसे मैंने रख रखा है जो कि अपना जौ का आटा होता है, हम देसी यूज में करते हैं। जौ का आटा है जो मेरा ख़त्म हो चुका है, अभी दूसरे उसमें भरा हुआ है बोरी में। ये जौ का आटा है जो कि ठंड में बहुत अच्छा काम देता है। इसमें जौ मिला हुआ है और इसमें मक्का भी मिला हुआ है थोड़ा सा, और इसमें अलसी की खल भी मिली हुई है ज़रा सी। तो ये मेरे मुर्रा है, और ये वाला मेरा जानवर खाते हैं लाली और मेरी चांदनी, और इस वाले को मैं खिलाता हूँ अपनी मुर्रा को। ये मेरा मुर्रा के लिए स्पेशल है क्योंकि ये मिल्क काफ है मेरा, इसमें मिल्क प्रोडक्शन मेरा बढ़ता है, इसको मैं मिल्क काफ बोलता हूँ। और इसमें रखा है मेरा भी जो अपनी लाली के लिए है, और मेरे भूसे का स्टॉक यहीं से इस बगल से मेरे भूसे का स्टॉक है दोस्तों, क्योंकि जगह कम है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे अपनी लाली को रखता हूँ इस तरफ, और बीच में मुर्रा को उसको रखता हूँ चांदनी को, फिर छोटे नन्हे काप को उसमें रखता हूँ, और सबसे लास्ट में रखता हूँ अपनी मुर्रा को। तो नाइट में मेरे बंधने के लिए अंदर मेरे पास पर्याप्त जगह है, जो कि मेरी 4 जानवरों के लिए पर्याप्त जगह है। अगर मेरे जानवर बढ़ते भी हैं तो मेरे तरफ इस तरफ भी जगह है मेरे पास, मैं यहाँ भी एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मेरे अंदर बंधने के लिए मेरे 4 जानवरों के लिए बहुत पर्याप्त जगह है, लेकिन बाहर मेरे पास स्पेस कम है। तो चलिए कभी दोस्तों भविष्य में अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा और हमारे जानवरों का प्यार सपोर्ट रहा तो इसको बड़ा करेंगे, फिर इसका हम रूप दिखाएंगे कि मैंने अपनी डेयरी फार्म में कैसे लागत की और कैसे काम किया। मेरी लाली है, आप लोगों को इसकी एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या मेरी गाय प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो मुझे भी भरोसा और संतुष्टि मिले। और इस तरफ मेरी मुर्रा है जो कि बड़े चाव से जानवरों को बड़े प्यार से खाते इस घास को। और हरी घास का भी यानी जो हरी घास का हमें हमारे यहाँ पे कोई चीज़ खरीदनी नहीं पड़ती, हमारे यहाँ पे घर पे अवेलेबल होती है, क्योंकि हम खेती किसानी वाले आदमी हैं। हमारे यहाँ पे हर चीज़ घर में होती है क्योंकि ये खेतों में फ्री मिल जाता है। और रही बात भूसे की, तो भूसा हमारे घर में फ्री में अवेलेबल होता है। और रही बात दाने की, तो दाना हमारे घर में पूरा फ्री में अवेलेबल होता है। और हम सिर्फ इतना लेकर के आते, जैसे हमें अपने छोटे से नन्हे काफ के लिए मस्त काफ लेकर के आया था, ये भी अच्छा काम करता है। और मुर्रा के लिए अपने लिए ये मैं इसका कौन सी है कंपनी, ये देख लेता हूँ एक बार फिर से मैं। एग्रीमन फोर्ट का है, एग्रीमन फोर्ट का ये एक मिनरल मिक्सचर है, मैं इसको लेकर के आया था 1 किलो। तो अच्छा रिजल्ट है इनका। और इसमें मैं रखता हूँ सरसों का तेल, जो कि अपने नन्हे काब और मुर्रा के लिए हमेशा रखता हूँ। आज ख़त्म हो चुका है, मैं इसको शाम को भर के रख लूँगा। तो अपने जानवरों को अगर तैयार करना है और अच्छे से जानवरों का एक सेहत बनाना है और जानवरों को ठंड से बचाना है, तो सबसे पहले ठंड से बचाने के लिए हमें अपने अगर शेड तैयार करें तो शेड को इसी तरह का शेड करें। अगर गांव लेवल से आप काम करते हैं तो मैंने ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने गर्मियों के लिए भी बना करके रखा और ठंडियों के लिए बना के रखा है। मैं सर्दियों के समय में इसको बंद कर देता हूँ ये चारों, और गर्मियों के समय में इनको चारों खोल देता हूँ, और पंखा भी मैंने लगा के रखा है। मैंने लाइट की व्यवस्था भी दे रखी है। अगर आप भी शेड तैयार करें और कम लागत का शेड तैयार करें तो मेरे हनुमान से इसी प्रकार का शेड तैयार करें। मैंने यहाँ पर पिलर दे रखा है जो कि छोटा है, लेकिन मेरा अच्छा है क्योंकि मैंने पूरा ये खपड़ेल का बनाया हुआ है और लकड़ी से बना हुआ है। तो ऊंचाई कम होने की वजह से यहाँ पे बहुत ठंडा रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे धूप कम आती है, क्योंकि उस तरफ पेड़ भी लगे हुए हैं कुछ, तो धूप कम आती है यहाँ पे। और इस तरफ हमारे मकान हो जाते हैं, धूप यहाँ पे बहुत ही कम आती है। जब भी धूप आती तो इस एरिया की धूप आती है, तो इस एरिया का जो सूरज के भगवान का होता है रोशनी, तो उस समय तक कम जाती है, तो यहाँ पे धूप कम ही आती है गर्मी के समय। लेकिन ठंड के समय जो रोशनी आती है तो यहाँ पे अच्छी आती है। हमारे जानवरों को सभी को भरपूर मात्रा में यहाँ पे धूप देखने को मिल जाती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि जानवरों को ठंड हो या गर्मी हो या बरसात हो सूखे चारे की हमें बहुत ज़रूरत। तो ये हमारी मुर्रा है, अब देख सकते हैं सभी का सेहत मेरी जानवरों का सभी का अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे जानवरों को रखना है और कैसे हमारे यहाँ पे या फिर आपके यहाँ पे जानवरों को रखने का तरीका अलग 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 है। तो एक बार इस हमारे इस जुगाड़ को एक बार ज़रूर देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या मेरी मेहनत सही है क्या गलत है। मैंने अपनी मुर्रा को वहाँ पे दे रखा है और चांदनी बीच में है, और उसके बाद मेरा छोटा नन्हा काफ है जिसका मैंने अभी नामकरण नहीं किया है। अगर आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर मुझे ज़रूर बताएं। एक भाई ने हमारे बोला था, मैंने बताया था कि शनिवार को मेरे काफ ने जन्म दिया था, तो किसी ने मित्र ने कमेंट किया था कि सनी इसका नाम रखो, लेकिन सनी का तो भगवान का नाम होता है। कभी कभी हम थोड़ा बड़े प्यार से और कभी कभी थोड़ा नाराज़गी से भी बुला देते हैं, तो इस कारण मैंने उन दोस्त को ज़रूर कहा कि आपके नाम का मुझे बहुत अच्छा लगा मित्र, लेकिन फिर भी मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया उस नाम पे। लेकिन एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा नन्हा काप है किस नाम के लायक है और कितना अच्छा लगता है और किस किस लेवल का मैंने बना करके रखा है तो छोटा सा, लेकिन है अच्छे मुर्रा बुल का। और मेरी भैंस भी ज़्यादा हाई ऊंचाई लेवल की नहीं, लेकिन इसका मिल्क रिकॉर्ड जो है बहुत अच्छा मुझे देखने को मिलता है।
और मैं बहुत सराहनीय हूँ। ये दोनों झगड़ा करते रहते हैं क्योंकि इन दोनों की पट्टी कम है। ये घास खाने के चक्कर में एक दूसरे को मारते रहते हैं। ये थोड़ा लाली हमारी तेज़ भी है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे। जब तक के लिए जय सिया राम।